नमस्कार दोस्तों। ब्रेकिंग बाजार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ऐसी गुड न्यूज की जो इंडियन शेयर मार्केट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। और अगर इम्पैक्ट की बात कर लें तो इसका इम्पैक्ट भी मार्केट के ऊपर हम लोगों को पॉजिटिव ही होते हुए देखने को यहां पे मिलने वाला है। दोस्तों, अभी अभी अमेरिका से एक इंपॉर्टेंट डेटा सामने आया है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा। और मैं आपको बता दूं कि ये डेटा हमारे लिए काफी राहत भरा है। अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट डाटा 4.2% पर स्थिर है। दोस्तों, पिछली बार जो डेटा आया था वो था 4.2, और इस बार भी उम्मीद थी कि 4.2 ही आएगा। और कमाल की बात यह है कि एक्चुअल नंबर भी वही आया, 4.2। यानी डेटा ने न सिर्फ एक्सपेक्टेशन को पूरा किया बल्कि मार्केट को भी एक पॉजिटिव सिग्नल दिया है। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल पिछले हफ्ते अमेरिका का जीडीपी डेटा नेगेटिव 0.3% आया था। अगर इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ जाती तो अमेरिका में मंदी यानी रिसेशन की आशंका और भी तेजी से बढ़ती जाती। और जैसा कि आप जानते हैं, ग्लोबल मार्केट में गिरावट का दबाव भारतीय बाजारों पर भी पड़ता है। जब ये अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया तो तुरंत अमेरिकी मार्केट में तेजी देखने को मिली। डाउ फ्यूचर्स जो पहले नीचे चल रहा था एकदम से ऊपर चला गया। ये साफ सिग्नल है कि मार्केट को ये डेटा बहुत पसंद आया। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि अमेरिका के आंकड़ों से हमें क्या लेना देना। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि ये कनेक्शन कितना गहरा है। मेरे पास एक चार्ट है जिसमें अमेरिका और इंडियन स्टॉक मार्केट का पैटर्न दिखाया गया है। आप देख सकते हैं, ब्लू लाइन डाउ जोन्स की है और रेड लाइन निफ्टी की है। जब डाउ जोन्स गिरता है तो हमारा निफ्टी और सेंसेक्स भी गिरता है, और जब वहां उछाल आता है तो हमारे यहां भी उछाल आता है। इसका सिंपल रीजन है कि अमेरिकन मार्केट में जो भी अच्छी खबरें या फिर बुरी खबरें आती हैं उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि वहां से भी विदेशी संस्थागत निवेशकों का पैसा हमारे बाजार में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगता ही लगता है। क्योंकि अमेरिकी इकोनॉमी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और वहां से बड़ी मात्रा में पैसा हमारे मार्केट में आता है। अगर वहां की इकोनॉमी डगमगाती है तो एफआईआई अपना पैसा सुरक्षित स्थानों पर ले जाना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं एक और अच्छी खबर की। डॉलर गिरकर 84 के आसपास आ गया है, और आप जानते हैं जब डॉलर कमजोर होता है तो रुपया मजबूत होता है। तो मजबूत रुपया ये हमारे लिए कई तरह से फायदेमंद है। जैसे कि सबसे पहला असर, विदेशी निवेशक झट से इंडिया की तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि अब उन्हें यहां दिखता है मुनाफा, भरोसा और बड़ा मौका। देखिए, जब डॉलर कमजोर होता है तो एफआईआई जो हमारे मार्केट में निवेश करते हैं उन्हें डबल फायदा मिलता है। एक तो मार्केट रिटर्न और दूसरा करेंसी गेम। जब डॉलर स्ट्रांग होता है और रुपया थोड़ा कमजोर तो विदेशी निवेशकों के लिए यह सोने पे सुहागा बन जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक एफआईआई इन्वेस्टर ने $100 का निवेश किया जब डॉलर 90 रुपये का था, तो वो 9,000 रुपये का निवेश हुआ। अगर एक साल में उन्हें 10% का रिटर्न मिला तो वो 9,900 रुपये हुए। अब अगर डॉलर गिरकर 84 रुपये हो गया तो वो 9,900 रुपये $117.85 के बराबर हो गए। यानी उन्हें 17.85% का कुल रिटर्न मिला। यही वजह है कि जब डॉलर कमजोर होता है तो एफआईआई बड़ी मात्रा में भारतीय मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो मजबूत रुपया ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा फायदा है इंपोर्ट कॉस्ट में कमी। चाइना और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। भारत बाहर से बहुत सारा क्रूड ऑयल खरीदता है और इसके लिए डॉलर में पेमेंट करता है। जब डॉलर की कीमत कम हो जाती है यानी डॉलर कमजोर होता है तो भारत को क्रूड ऑयल खरीदने के लिए कम रुपये खर्च करने पड़ते हैं। जब डॉलर कमजोर होता है तो हमें कम रुपये में क्रूड ऑयल मिलता है, जिससे महंगाई कम होती है और आम आदमी को राहत मिलती है। इससे सरकार की क्रूड ऑयल खरीदने की कॉस्ट कम होती है। क्रूड ऑयल सस्ता होता है और इसका असर आम लोगों तक पहुंचता है, महंगाई कम होती है। तो ये पॉइंट भी भारतीय शेयर बाजार पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। अब तीसरा फायदा समझो, महंगाई पर कंट्रोल। जब बाहर से आने वाला सामान सस्ता हो जाता है, जैसे
तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हमारे देश में भी चीजों के दाम ज्यादा नहीं बढ़ते। इसका मतलब महंगाई कम होती है। अब जब महंगाई कम होती है तो आरबीआई को भी ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब ब्याज दरें कम रहती है तो बिजनेस को लोन सस्ता मिलता है, लोग घर गाड़ी आसानी से खरीदते हैं, यानी पूरा मार्केट बूस्ट होता है। अब जब लोग मार्केट से ज्यादा सामान खरीदेंगे तो इसका सीधा फायदा कंपनी को होगा। कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, कंपनी को प्रॉफिट होगा। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशन कम होने से इसका सीधा पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे भारतीय शेयर बाजार पर गिरेगा। इसीलिए डॉलर की कमजोरी सिर्फ चार्ट पर नहीं, आपकी जेब पर भी असर डालती है, पॉजिटिव तरीके से। आज के डेटा से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सामने आया है। एफआईआई और डीआईआई का डेटा। 2 मई के दिन एफआईआई ने 2,770 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की है, जबकि डीआईआई ने 3,290 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की है। एफआईआई और डीआईआई दोनों की इतनी बड़ी खरीदारी संकेत देती है कि भारतीय मार्केट के लिए उनका विश्वास मजबूत है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में भारत पाकिस्तान तनाव के कारण कुछ अनिश्चितता थी। लेकिन इस तनाव के बावजूद एफआईआई ने बिकवाली नहीं की, बल्कि खरीदारी की, जो दिखाता है कि उन्हें भारतीय इकोनॉमी और मार्केट पर भरोसा है और लॉन्ग टर्म में उन्हें इंडियन स्टॉक मार्केट में ग्रोथ दिख रही है। डीआईआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर की लगातार खरीदारी भी एक अच्छा संकेत है। ये हमारे मार्केट के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। मेरा एनालिसिस यह कहता है, सबसे पहले सोमवार यानी मंडे के दिन हमें निफ्टी में पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। गिफ्ट निफ्टी पहले से ही 128 पॉइंट्स की बढ़त दिखा रहा है। अमेरिकी मार्केट ने भी आज के दिन पॉजिटिव क्लोजिंग दी, तो सोमवार को हमारा मार्केट भी मजबूती से खुल सकता है। दूसरा, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि डोमेस्टिक मनी इन सेक्टरों में ज्यादा एक्टिव है, और जब ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव हो तो ये शेयर्स ज्यादा बढ़ते हैं। तीसरा, बैंकिंग और आईटी सेक्टर पर फोकस रह सकता है। एफआईआई इन्हीं सेक्टरों में सबसे ज्यादा निवेश करते हैं, और जब डॉलर कमजोर होता है तो खासकर आईटी कंपनियों को फायदा होता है। लेकिन यहां मैं आपको वार्न भी करना चाहता हूं। 2 पॉइंट्स अभी भी मार्केट पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। पहला, भारत पाकिस्तान तनाव, क्योंकि किसी भी बड़े इवेंट से मार्केट में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। दूसरा, अमेरिकी टैरिफ नीति। ट्रंप के नए टैरिफ प्रस्तावों से ग्लोबल ट्रेड पर असर हो सकता है, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है, खासकर आईटी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों पर। और जब तक टैरिफ की बात स्पष्ट नहीं होती, तब तक हमें शेयर बाजार में हाई लेवल से करेक्शन दिखाई दे सकती है। तो जब भी मार्केट बॉटम पर आए, आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें कंट्रोल में रहती हैं, तो मेरा मानना है कि आने वाले मंडे को मार्केट पॉजिटिव रह सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस स्थिति में आप क्या करें? मेरी राय में पहली बात, रणनीति बनाएं, न कि अफवाहों पर निर्भर रहें। मार्केट में हमेशा अलग अलग खबरें आती रहेंगी, लेकिन आपको फंडामेंटल्स पर फोकस करना चाहिए। कंपनियों के नतीजे, उनका मार्केट शेयर और ग्रोथ पोटेंशियल देखें। दूसरा, अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो एसआईपी जारी रखें। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के करीब है, लेकिन लंबे समय में भारतीय मार्केट का आउटलुक बहुत अच्छा है। लेकिन हां, अगर आप नए निवेशक हैं तो एक साथ बड़ा निवेश करने से बचें, और जो मेरा हमेशा से मानना है, कुछ कैश हमेशा हाथ में रखें। अगर मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आता है तो आप फायदा उठा सकते हैं। लगभग 20 से 25% कैश रखना इस समय समझदारी होगी। तो दोस्तों, इन सारे पॉइंट्स को समझने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है? दोस्तों, आज के डेटा से एक बात साफ है, ग्लोबल मार्केट में जो चिंताएं थीं वो कुछ हद तक कम हुई हैं। अमेरिकी अनएम्प्लॉयमेंट डेटा स्टेबल रहना, डॉलर का कमजोर होना और एफआईआई डीआईआई दोनों की खरीदारी, ये सभी संकेत हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं। ऐसे समय में आपको पैनिक नहीं, बल्कि विवेक से काम लेना चाहिए। याद रखें, सफल निवेशक वही है जो भावनाओं पर नहीं, बल्कि डेटा और रणनीति पर निर्णय लेता है। दोस्तों, आशा करता हूं
यह एनालिसिस आपके लिए मददगार रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आपका कोई सवाल है या किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।